हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो वीडियो सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसमें खास तौर से वो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि पहले भी नेट के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, और जो स्टेट्स में जितने भी सेट के एग्ज़ाम हुए हैं वो भी क्वेश्चन जो है इसमें ऐड किए गए हैं। तो ये वीडियो सुपर इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके नेट के एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि 24 सितंबर को एग्ज़ाम शुरू हैं और रिवीजन वीडियो जो है वो आपको डेली हमारे चैनल पे मिलते रहेगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। और पहले की वीडियो से अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और इस वीडियो के एंड में भी आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन ये है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन निम्न में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन के द्वारा आयोग जो था उसके द्वारा जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश की गई थी। तो ये आयोग कब बना था? 1948 में। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ कि मुदालियर आयोग जो है इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ठीक है, और कोठारी आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव चयनित आईएएस, ठीक है, को आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलबीएस यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है ना, इसे लेबेसना भी कहते हैं वर्तमान में, और ये मसूरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल बाल भवन, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका पर शोध हेतु स्थापित शोध कार्यशाला का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी गंगोत्री, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी या दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में निम्नांकित निकाय सम्मिलित हैं। कौन कौन से निकाय सम्मिलित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, जैसे कि प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग, ठीक है, और महिला एवं शिशु विकास विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा की समृद्धि एवं विकास के लिए इग्नू ने 26 जनवरी 2003 को तकनीकी शिक्षा के लिए एक सैटेलाइट चैनल का आरंभ किया है। उसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकलव्य चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखें संस्थाएं दे रखी हैं और उनके स्थान फिर से हमें जो है इसको
सुमेलित करना है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको जो है इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट में बताना है। और पहले भी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको याद होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा या नई तालीम, बुनियादी शिक्षा या नई तालीम का दूसरा नाम है। तो इसका दूसरा नाम है वार्धा शिक्षा योजना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को, तो आपको ये क्वेश्चन याद हो ही गया होगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ उन सभी को आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। 1953 में जो है यूजीसी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि अभिगम, साम्या, गुण एवं प्रकर्ष, प्रासंगिकता और मूल्य आधारित शिक्षा यानी वैल्यू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थानिक श्रेणीकरण ढांचा यानी कि NIRF के अनुसार निम्नलिखित में से किसे देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का स्थान मिला है। 2017 के नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि करंट से भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो 2007 की है, आपको 2020 का आंकड़ा याद रखना है, ठीक है। तो कहाँ से मिलेगा उस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, ठीक है। वो भी लिंक जो है मैंने फॉर मोर वीडियो के नाम से लिंक दे दी है प्लेलिस्ट पे, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और वो सारी वीडियोस भी आपको मिल जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिरांडा हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुल अध्यक्ष यानी कि विजिटर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को यानी कि JNU को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के राज्यपाल को, ठीक है। इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है। ठीक है, भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है, जैसे सरकारी पद का दुरुपयोग, ये भ्रष्टाचार है। नियम और कानूनों और मानकों से विचलन, ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। जब कार्यवाही आवश्यक हो तो कार्रवाई ना करना, ये भी। और लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने के बजाय निम्नलिखित में से कौन सद आचरण पर्यंत पद पर रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, केवल तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें कथन दे रखे हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देख लेते हैं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भंग किया जा सकता है, ये गलत है। नेक्स्ट है, राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है, ठीक है, ये जो कथन है ये सही है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के
सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों को निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणामतः निम्न में से कौन सा तात्कालिक रूप में अनिवार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला और चौथा। जैसे कि राज्य विधानसभा को भंग किया जाना और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्नलिखित में से किसने असंवैधानिक घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीसरा, उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। ठीक है, अगर कोई भी कानून या विधेयक जो है वो संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो संविधान को ये अधिकार है कि वो उस विधेयक व कानून को रद्द कर दे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा। जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। चौथा ये कह रहा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व की, जबकि यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व की बात होती है तब ये जो है सही होता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा और चौथा, कि ये ना तो एक संवैधानिक निकाय है और ना ही एक संविधिक निकाय है, यह एक चिंतन कोश यानी कि एक थिंक टैंक है। ठीक है, सो ये तो था हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। प्लेलिस्ट पर जाकर क्लिक कर दिए और ये जो स्क्रीन पर प्लेलिस्ट आ रही है आप इस पर क्लिक करके भी हमारी और वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।